अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर शदीद हमले। आबला होमस में कब्रिस के तजारती जहाज़ को निशाना बनाने के बाद अमरीका के ईरान पर हमले। 9 शहरों में 140 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई कब्रिस के परचम बरदार बहरी जहाज़ पर ईरानी हमले के बाद की गई। ईरान के मिसाइल और ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतों, असलहा ज़ख़ीरा गाहों को निशाना बनाया गया। ईरान पर हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल कर लिया। ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी वार। ओमान, कतर, अमारात, उर्दन, बहरीन और कुवैत अमरीकी तनसीबात और दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा। ईरान ने आबना होमस बंद कर दी। आबना होमस को कंट्रोल करने का भी दावा कर दिया। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कहते हैं एक तरफा डील का दौर ख़त्म हो गया। पहले ही कहा था या वादे पूरे करें या वादा खिलाफी की कीमत अदा करें। अमरीकी सदर ट्रंप का कशीदगी के बावजूद अपना हुर्मुज़ जहाज़ों के लिए खुली होने का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ एक मुआहिदे पर इत्तेफाक किया जो हमारे लिए बेहतरीन मुआहिदा था। ईरान ने जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक सब कुछ तरक कर दिया, कोई एटमी सलाहियत नहीं होगी। मुआहिदे के बाद ईरानी वफ्द कमरे से निकला और 1 घंटे के अंदर एक बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। ईरान को शदीद नुकसान पहुँचाने वाले हमले किए। ईरानी पासदारान इनकलाब का ओमानी बंदरगाह पर अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के लॉजिस्टिक्स पोर्ट मराकज़ पर हमले का दावा। कहा ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को तबाह कर दिया। कतर में अलुदैन फ्लाई अड्डे को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। जंगी तैयारों की देखभाल और मुरम्मत के एक मरकज़, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। कुवैत और बहरीन में भी अमरीकी फ़ौज के पैट्रियट सिस्टम, असलहा डिपो और रडार साइट पर ड्रोन हमले दागे गए। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर अमरीकी MQ-9 ड्रोन हैंगर्स को निशाना बनाया। कतर में ड्रोन का मलबा गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। मुत्तहिदा अरब इमारात का ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोकने का दावा। आबना होमस का कंट्रोल बसौर ताकत हासिल कर लिया। इसी ताकत के साथ कंट्रोल बरकरार रखेंगे। तर्जुमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन इब्राहिम रज़ाई का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इक़दाम बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया। ईरान का दावा है कि जहाज़ गैर मंजूर शुदा और गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। आबना होमस खित्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। पासदारान इनकलाब का आबना होमस में दूसरे बहरी जहाज़ को भी निशाना बनाने का ऐलान। अमरीकी फ़ौज ने कब्रिस पर परचम बरदार जहाज़ पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। इससे पहले अमरीकी हुक्काम ने बताया था कि कब्रिस के बहरी जहाज़ पर आग लगने से इंजन रूम को नुकसान पहुंचा है। हमले का एक रुकन लापता। सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और लेबनान की ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान का तर्स अमल खित्ते की सलामती और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी हमले जहाज़ रानी की सलामती और आज़ादी को ख़तरे में डाल रहे हैं। ईरान और ओमान में हफ्ते को होने वाले मुज़ाकरात आबना हुर्मुज़ में शिपिंग और ट्रैफिक के इंतजामात से मुतालिक थे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है ईरान और ओमान ने आबना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। पाकिस्तान का इलाकाई कशीदगी में इजाफा पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान अफसर खारिजा के फरीक़ैन से तहम्मुल से काम की अपील। कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दामात की दरख्वास्त। कहा फरीक़ैन इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। पाकिस्तान मुकालमे और सफारतकारी से देर पाम के हुसूल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए आज़म पर कायम है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। फरीक़ैन इस्लामाबाद MOU के मुताबिक कशीदगी में कमी की राह इख्तियार करें। फरीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का फरीक़ैन पर इस्लामाबाद मुआहिदे के तहत
कशीदगी कम करने पर जोर, खित्ते में अमन के लिए किरदार जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात, मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर जोर। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 7 खवारिज हलाक। ऑपरेशन शबान में मारे गए खारजी दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। फोर्सेस की जानिब से हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 109 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके। मारे गए खारजियों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। फोर्सेस का कहना है आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फौज, FC और पुलिस को खिराज तहसीन, कहा कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान चौधरी गुफ्तार हुसैन का कहना है कि इंतखाबात के शेड्यूल में किसी किस्म की तब्दीली या ताख़ीर का इम्कान नहीं। हुकूमत और रियासती इदारे हर कीमत पर अमन, कानून की हुक्मरानी और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी बुनियादी हुकूक के मुतालिबात से हट गई। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस एक्शन कमेटी को कल अदम करार दिया गया। शाहराहों और राबता सड़कों पर रुकावटें खड़ी करके आम शहरियों की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल की गई। कई इलाकों में ग़िज़ाई क़िल्लत और अशियाए ज़रूरिया की कमी की सूरत हाल पैदा हो गई। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस मसूद काशिफ़ी ने कहा पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम इंतज़ामी और सिक्योरिटी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। ओमाड़ा बलूचिस्तान के करीब गहरे समुद्र में गिर के तबाह होने वाले कार्गो तैयारे का मलबा कराची पहुंचा दिया गया। ज़राए के मुताबिक कार्गो तैयारे का मलबा तहकीकात के लिए नाकाफ़ी है। इतवार को भी गहरे समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। मुमकिन मकाम के करीब ऑपरेशन के अलावा फ़ज़ाई निगरानी भी जारी है। हादसे में जान बहक पायलट कैप्टन रिजवान अदरीस और एयरक्राफ्ट इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गायबाना नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। 7 जुलाई को शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा समुद्र में गिर के तबाह हो गया था। हादसे में अमले के 5 अरकान लापता हुए थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर में सुबसबिन रोड पर करंट लगने से खातून जाँ महक। रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन में बादल बरसे। मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद पानी जमा हो गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मानसून बारिशों में मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सूबे के कमिश्नर्स और DCs को फील्ड में रहने का हुक्म। कहा मुतल्लिका अफसरान और अमला अलर्ट रहें। कोताही या गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चोकिंग पॉइंट्स पर जमा पानी की हर सूरत निकासी यकीनी बनाई जाए। खस्ता हाल और ज़ेर तमीर इमारतों की खुसूसी निगरानी का भी हुक्म। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद ने 1995 से 2013 तक कतर पर हुकूमत की। साबिक अमीर के दौर में कतर माया कुदरती गैस की पैदावार और बरामदात का मरकज़ बना। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत। कहा आसिफ अली जरदारी ने कि मरहूम ने कतर की तरक्की और खुशहाली और खित्ते में अमन के लिए गिरा के दर खिदमत सर अंजाम दी। वज़ीर आज़म ने कहा शेख हमद बिन खलीफा ने कतर को जदीद और खुशहाल मुल्क में तब्दील किया। मरहूम का पाकिस्तान के लिए प्यार हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ताज़ियत के लिए कल कतर जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी गहरे रंजो गम का इज़हार। कहा इलाकाई अमन के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। कहा शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की समाजी और अवामी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा।
जापान से दुबई जाने वाले कार्गो तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। पीए हुक्म के मुताबिक कार्गो तैयारे के इंजन में अचानक खराबी हुई। कप्तान कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हंगामी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। कार्गो जहाज ने बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। ताकतवर समंदरी तूफान भावी चीन से टकरा गया। शदीद बारिश और तूफानी हवाओं से मशरकी साहली इलाकों में तबाही, हज़ारों दरख्त गिर गए, परवाज़ें और ट्रेन सर्विस मनसूख। दूसरी जानब बांग्लादेश में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद मारे गए। 2,67,918 घर से रेहाब। जुनूब मशरकी इलाकों में 10 लाख अफराद घरों में महसूर। और एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कारवां सराकी स्कर्दू सीरीज़ का आगाज़। पाकिस्तान में सेहत को मकबूल आम बनाने वाले उर्दू अदब के मायानास और मकबूल तरीन सफ़रनामा निगार मुस्तनसर हुसैन तारड़ की 20 बरस बाद स्कर्दू आमद शानदार और वालेहाना इस्तकबाल किया गया। यादों की पिटारी खोल दी।